आज हमारे पास है 2012 लैंड रोवर रेंज रोवर वोग SE एंड आज हम करने वाले हैं इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू। पर्सनली मुझे ये कार बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये लैंड रोवर रेंज रोवर की वोग जो सीरीज़ है वो मुझे सबसे बेस्ट सीरीज़ लगती है, पहली बात। एंड लैंड रोवर रेंज रोवर की जो पुरानी डिज़ाइनिंग थी, जैसे कि ये वाली जो बॉक्सी डिज़ाइन था, वो इस कार को एक बहुत ही अलग टाइप का रोड प्रेजेंस देती है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूनिक फैक्टर है इस कार का। तो इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना इस कार का रिव्यू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस रिव्यू को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कार बाइंग का। इस कार का प्राइस है 40 लाख रुपीस। यस दैट्स राइट, लैंड रोवर रेंज रोवर की टॉप ऑफ द लाइन व्हीकल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपीस देने हैं। एंड ये कार वेल अबव 1 करोड़ थी जब ये नई थी, एंड अब आपको ये कार मोर देन 60-70% डिस्काउंट पे मिल रही है, जो कि आई थिंक इज माइंड ब्लोइंग। अगर हम मोहित नाजा कार डील्स की कुछ और सर्विसेज की बात करें तो आपको लोन फैसिलिटीज, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, ट्रांसफरशिप ऑफ द व्हीकल टू एनी स्टेट इन इंडिया, एंड ऊपर से सर्विसिंग, यानी कि कार लेने के बाद जो आप कार की सर्विस कराएंगे वो भी मोहित नाजा कार डील्स के पास आप करवा सकते हैं एक बहुत अच्छे प्राइस पे। तो इसी के साथ अब करते हैं इस कार का रिव्यू शुरू करते हैं इस गाड़ी की स्टाइलिंग। और मैं शुरू करना चाहूँगा फ्रंट एंड से, क्योंकि वंस अगेन इस कार का जो बॉक्सी डिज़ाइन है वो हमें स्टार्टिंग फ्रंट एंड से ही पता चलता है। एंड ये चीज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टाइलिंग क्यूज है इस कार के बारे में। अगर हम कुछ चीज़ों पर फोकस करें, यानी कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो आपको एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन में मिलती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है उनके अंदर। अगर हम ग्रिल की बात करें तो वो भी एक रेक्टेंगुलर ग्रिल है, जिसके अंदर आपको ये टाइप ऑफ 3 स्लैट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको क्रोम गार्निश मिलती है। वंस अगेन बहुत सुंदर है। लैंड रोवर का लोगो यहाँ देखने को मिलता है, रेंज रोवर की बैजिंग यहाँ देखने को मिलती है। ये एक जो चीज़ है ना, ये लैंड रोवर रेंज रोवर की बहुत पुरानी टाइप ऑफ प्रथा कह सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आज तक चलती आ रही है। लोगो हमेशा लैंड रोवर का होता है, लेकिन कहीं पर भी अगर आप बैजिंग देखेंगे वो हमेशा रेंज रोवर की मिलती है। लेकिन इस कार का जो ब्लैक कलर है ना, उसके साथ ये सिल्वर बैजिंग एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मेरे हिसाब से लैंड रोवर रेंज रोवर जितनी रोड प्रेजेंस शायद ही किसी और कार में होगी ऑन द रोड। अब आते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, और जो कुछ चीज़ों की मेरे को बात करनी है वो ये है कि हमारे पास जो इस कार में एलॉय व्हील्स हैं, 20 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। और एक जो चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि हमें जो एलॉय व्हील्स है उसके एक स्पोक के ऊपर हमें रेंज रोवर लिखा हुआ मिलता है। वन सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया लोगो हमेशा लैंड रोवर का होता है, लेकिन कहीं पर भी अगर कुछ भी लिखा होगा, बैजिंग होगी, वो हमेशा रेंज रोवर की होगी, और वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इस कार के एक स्पोक के ऊपर रेंज रोवर लिखा गया है। वैसे हम आते हैं पीछे, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीटली मेटल फिनिश में हमें मिलता है एक फंक्शनल एयर वेंट, क्योंकि इस कार के अंदर एक डीजल V8 इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है। ऑब्वियसली पावर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, एंड पावर के साथ साथ हीट एक फैक्टर होता है। हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक एक्सटेक बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हमें एक्सटेक यहाँ दिया गया है, लेकिन वो भी एक कंप्लीट मेटल फिनिश में है, जो कि इस गाड़ी के मटेरियल्स को दिखाती है कि मटेरियल्स कितने प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ किए गए हैं इस कार के अंदर। एंड अब आते हैं इस गाड़ी के रियर में, एंड वंस अगेन अगर आप नोटिस करें बैजिंग हमेशा रेंज रोवर की मिलेगी। वंस अगेन सिल्वर और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर आपको रियर वाइपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो फिर भी रियर वाइपर जैसा छोटा फीचर भी आपको नहीं मिलता? ज़रूर मिलता है, लेकिन जो इस कार का रियर वाइपर है वो हमें ऊपर दिया गया है यहाँ पर। इसका फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर आप रियर व्यू मिरर के अंदर देखें, जिन कार्स के अंदर रियर वाइपर नीचे दिया हुआ होता है उसके अंदर आपको दिखता है, एंड वो आपकी फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। लेकिन लैंड रोवर रेंज रोवर जैसी बड़ी कंपनीज इनके बारे में सोचती हैं, एंड देन वो इसीलिए सोच समझकर वो ऊपर देती हैं, ताकि जब आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं तब आपको रियर वाइपर ना दिखे, लेकिन जब बारिश हो रही हो तो ये आपके पूरे काम में है, जैसे कि नॉर्मली एक रियर वाइपर का जो काम होता है। ये डिटेल थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड यही एक रीज़न है कि लैंड रोवर रेंज रोवर जैसी कंपनीज का एक बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है किसी भी कार मार्केट के अंदर। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर वोग SE की बैजिंग है, एंड बाकी रियर इस कार का बहुत ज़्यादा क्लीन और सुंदर है। अब जो इस गाड़ी के फीचर्स की शुरुआत है वो मैं करना चाहूँगा। इस गाड़ी की एक स्टीयरिंग व्हील की बात करनी है और सीट्स की बात करनी है। फीचर बहुत अच्छा है ये। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो वापस नीचे आ जाता है और सीट उस पोजीशन पे आ जाती है जहां पर आपने इसको पहले सेट किया था, और जैसे आप गाड़ी बंद करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील ऊपर हो जाएगा और आपकी सीट नीचे हो जाएगी, ताकि आपके पास सबसे ज़्यादा जगह हो गाड़ी से निकलने की और अंदर बैठने की।
अब अगर हमने स्टीयरिंग व्हील की बात करती है तो हम बाकी फीचर्स की भी बात करते हैं, जैसे कि इस कार के अंदर हमें पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं जो कि स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी हमारे पास इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल है जो कि ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल चीज़ है। एक हाई एंड लग्जरी कार में क्रूज़ कंट्रोल का फ़ायदा भी बहुत होता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पर हमारे कॉल उठाने का, कॉल रिजेक्ट करने का और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स हैं। एंड यहाँ पर हमें एक हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है जो कि मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगता है एंड स्पेशली सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा फीचर है ये। बट अगर हम इसमें गाड़ी में देखें, अगर मैं यहाँ पर गाड़ी को एक्सेसरी पावर पे डालूँ तो आप देख सकते हैं अगर मैं ये दबाता हूँ हॉर्न नहीं दबता। और जबकि हमें हॉर्न के दो यहाँ पर सिग्नल्स दिए भी हुए हैं, फिर भी अगर मैं इसको दबाऊँ तो हॉर्न नहीं बजता। वो इसीलिए क्योंकि इस कार के जो हॉर्न है वो एक्चुअली ये दो बटन्स हैं। अगर मैं ये दबाता तो आप देख सकते हैं हॉर्न बज रहा है। ये काफ़ी यूनिक प्लेसमेंट है और मैंने लैंड रोवर के अलावा किसी और कार के अंदर हॉर्न प्लेसमेंट यहाँ नहीं देखी। एंड नेक्स्ट जो इस कार में फीचर है वो है सीडी चेंजर का। ऑब्वियसली 2012 की कार है तो उस टाइम पे सीडीज एक बहुत बड़ा ट्रेंड था, तो इस कार के अंदर हमें सीडी चेंजर भी मिलता है और वो एक्चुअली खुलता है इस बटन से। जैसे आप इसको खोलते हो तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है अनलॉक हो चुका है और आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मिलती है फ्लैश लाइट कम वीडियो रिकॉर्डर लैंड रोवर की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम इसको इसके केसिंग से निकालें तो यहाँ पर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग का भी वो एक सिंबल बन रखा है, एक फ्लैश लाइट का भी सिंबल बन रखा है। तो ये एक लैंड रोवर की तरफ से एक फ्लैश लाइट कम वीडियो रिकॉर्डर आपको साथ ही मिलता है इस कार के अंदर। फॉर एग्जांपल आप ऑफ रोडिंग गए हैं और ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है या फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम वापस ऊपर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसको अगर हम इसको खोलते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इजेक्ट। तो अगर मैं इसको इजेक्ट करता हूँ तो सीडी चेंजर तब निकलता है इस कार का। और सीडी चेंजर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 6 सीडीज़ की जगह दे रखी है और यहाँ पर आप सीडी इंसर्ट करके इसको वापस लगा सकते हैं और आपकी 6 सीडी चेंजर बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट अब जो मैं इस कार में बात करना चाहता हूँ वो है इन फीचर्स की यहाँ पर, जो कि है इसके फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव मोड्स। जैसे कि ये नॉर्मल मोड है, स्नो मोड, मड रट्स मोड, सैंड मोड और रॉक क्लाइंबिंग मोड। तो ये सारे मोड्स इस कार को जैसे आप गाड़ी चला रहे होंगे, जैसा वेदर होगा या जैसे कंडीशंस होंगे उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ये जो है इस कार में इसकी राइड हाइट एक्सेस करने के लिए अगर आपको गाड़ी के अंदर हाइट इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं और वो काफ़ी सुंदर लगता है करते हुए और काफ़ी अच्छा फीचर भी है। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमें आता है हिल डिसेंट कंट्रोल, यानी कि अगर आप किसी हिल पे होंगे तो आपको जानबूझ के ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है। हर टाइम पे आप डायरेक्टली इस बटन को दबा दीजिए और अगर गाड़ी ऑटोमेटिकली कहीं हिलने की कोशिश करेगी वो नहीं होगा क्योंकि ये हिल डिसेंट कंट्रोल उसको रोक लेगा। देन हमारे पास आता है ये जिसके अंदर आप रेंज कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको गाड़ी चलानी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लो में डालते हैं तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करूँ तो अगर मैं गाड़ी को यहाँ पर लो उसमें डालता हूँ तो आप देख सकते हैं जो स्पीडोमीटर है अब वो आधा हो चुका है, सिर्फ 140 तक स्पीड जाती है एंड यहाँ पर पूरा ग्रीन आ रहा है यानी कि इकोनॉमी मोड। अगर मैं अब गाड़ी को जैसे ही हाईवे मोड में डालूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब जो इंक्रीज हो चुका है वो पूरा हमें 240 तक स्पीडोमीटर मिल चुका है और हम इसको अब गाड़ी को जैसे हम चाहते हैं वैसे चला सकते हैं। इस कार के अंदर हमें एक सनरूफ भी मिलती है और इसको हम रूफ कंट्रोल से ऐसे खोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सनरूफ है इस कार में और सनरूफ होने का एक काफ़ी अच्छा फीचर ये है कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूरी तरह से एनहांस हो जाता है और बहुत मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में। नेक्स्ट अप करते हैं इस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के बारे में बात। और इसके अंदर मेरे को एक फीचर जो बहुत अच्छा लगता है वो है नेविगेशन का। अब नेविगेशन तो ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ है और हमें छोटी छोटी गाड़ियों में भी मिलता है, लेकिन नेविगेशन के अंदर इसके अंदर जो एक फीचर है वो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर गाड़ी को एक्सेसरी पावर में डालूँ तो यहाँ पर आता है लो फ्यूल वार्निंग, पेट्रोल स्टेशंस विल बी डिस्प्लेड ऑन द मैप। तो यानी कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर लो फ्यूल है, जैसे कि इस कार के अंदर पे लो फ्यूल है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो आपको पेट्रोल स्टेशन रास्ते में दिखाता रहेगा और आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए मोहाली जा रहे हैं तो मोहाली के रास्ते के अंदर ही आपको जो भी पेट्रोल स्टेशन होगा वो नियरेस्ट आपको बता देगा और वहाँ पर आपका ये डी रूट कर देगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है। अगर हम बाकी फीचर्स की बात करें इस डिस्प्ले में और इस डिस्प्ले में, तो क्योंकि हमने लैंड रोवर वीडियोस हमने जो इस चैनल पे बनाई हैं उसके अंदर हमने बहुत डिटेल रिव्यू दिया है इस डिस्प्ले और इस डिस्प्ले का, तो हम इन डिटेल बात नहीं करने वाले, लेकिन कुछ फीचर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हम उनकी बात ज़रूर करेंगे। यानी कि जैसे कि 4x4 इन्फॉर्मेशन। अब ये जो है 4x4 इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा फीचर है, आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके कार के अंदर। जैसे कि इस कार के अंदर 2 डिफरेंशियल लॉक्स हैं तो वो आपको बताता है कि अभी जो डिफरेंशियल लॉक्स हैं वो दोनों अनलॉक्ड हैं, इसलिए वो ग्रीन दिखा रहा है। अगर कोई लॉक्ड होगा तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। वो आपके जो टायर हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, तो आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन हर एक टायर की। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी राइड हाइट है वो एक्सेस राइड हाइट है। तो आप इस थ्रू आप हर एक चीज़ गाड़ी में देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इस कार को ऑफ रोडिंग लेकर जाता है तो
ये कार कम्प्लीटली केपेबल और हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट जो फीचर है इस कार में वो है रियर एंटरटेनमेंट का। क्योंकि इस कार में रियर एंटरटेनमेंट भी दिया गया है तो आप रियर एंटरटेनमेंट को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। फ़ायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके रियर सीट्स में कोई बच्चे बैठे हुए हैं और वो बार बार रियर सीट एंटरटेनमेंट को लेकर छेड़ रहे हैं या उसको मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप उनको लॉकआउट कर सकें और वो कुछ भी ना छेड़ सकें, लेकिन आप हर चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं उनके लिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। तो जैसे कि हमने आपको रियर सीट एंटरटेनमेंट के बारे में बताया, इस गाड़ी के अंदर रियर सीट एंटरटेनमेंट दी गई है हमें यहाँ पर और दूसरी साइड भी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर जो रियर आर्मरेस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ये दिया गया है, जिसको हम अगर यहाँ से खोलते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हमको कौन सी डिस्प्ले यूज़ करनी है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट करनी हो तो ये दबा दीजिए, यहाँ की लाइट ऑन होगी, अगर राइट दबानी है तो ये दबा दीजिए, यहाँ की राइट हो गई। और फिर यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप USB, DVD, TV, AV1, AV2 के थ्रू आप वो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ सुनना है तो आप वो कर सकते हैं ऑक्स, रेडियो, CD, वीडियो सोर्स और पोर्टेबल ऑडियो के थ्रू। तो ये सब काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं इस कार के अंदर। और रियर सीट एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा फीचर है, स्पेशली अगर आप एक इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो रियर सीट एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली है ही इस गाड़ी में। और रियर सीट पैसेंजर्स को कभी भी इस गाड़ी में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली और वो हमेशा एंटरटेन रहने वाले हैं। अब करते हैं इस गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी की बात। सेंटर कंसोल पर हमें मिलते हैं 2 कवर्ड कप होल्डर इस कार में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आप इसको कवर भी कर सकते हैं ताकि जब यूज़ नहीं हो रहे हो ताकि इनमें कोई डर्ट ना जाए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट अब इसी के पीछे हमारे पास आता है एक एस्ट्रे इस कार में विद अ सिगरेट लाइटर। तो अगर आपको स्मोकिंग करने की आदत है या स्मोकिंग आपको अच्छी लगती है तो आप वो इस कार में कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट अब हमारे पास जो इस गाड़ी में आता है आर्मरेस्ट, तो उसको जब आप खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है एक सेंटर कंसोल स्टोरेज जहाँ पर काफ़ी स्पेस है और यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हो। और इसी के अंदर एक USB पोर्ट और एक iPod पोर्ट भी हमें दिया गया है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। और रूफ के ऊपर हमें दिया गया है एक सनग्लासेस होल्डर, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब करते हैं बात रियर सीट प्रैक्टिकलिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रियर सीट में सीट पॉकेट्स दी गई हैं, यहाँ इस ड्राइवर सीट के लिए और पैसेंजर सीट के लिए, तो ये बहुत नॉर्मल है। देन हमारे पास अगर हम आर्मरेस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें आते हैं 2 कप होल्डर्स, और अगर हम इसको खोलते हैं जहाँ पर हमने पहले रिमोट देखा था वहाँ पर भी हमें थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरेज का भी दी गई है जहाँ पर हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। बाकी अगर हम दरवाज़ों की तरफ देखें तो ऑब्वियसली हमें सीट पॉकेट्स तो मिलती ही हैं, साथ में हमें यहाँ पर मिलती है इस गाड़ी में एस्ट्रे रियर सीट्स के लिए भी। अब करते हैं बात प्रैक्टिकलिटी ट्रंक में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। तो ट्रंक को खोलने के हमारे पास हैं 3 तरीके। सबसे पहले तो की फॉब पे, सेकंड हमारे पास है यहाँ पर जो रिक्वेस्ट सेंसर दिया होता है उससे, और थर्ड हमें सेंटर कंसोल एरिया में दिया गया है। तो आप उन 3 तरीकों से अब इस गाड़ी को खोल सकते हैं ट्रंक को। तो अगर हम खोलें तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये टॉप पार्ट खुलता है और हमारे पास जो लोडिंग गेट है आप उसको दूसरी अलग तरीके से नीचे से खोल सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं तो आप उसको उठाकर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, देन आप डायरेक्टली उसको स्लाइड कर सकते हैं, उससे आपका काम आसान हो जाता है। और दूसरा, अगर आप कभी थक गए हो या फिर आप कहीं बाहर पार्क वगैरह में गए हो तो ये बैठने के काम भी आ जाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल ट्रंक की बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रंक काफ़ी बड़ी दी गई है इस कार के अंदर, क्योंकि एक 5 सीटर SUV है तो ऑब्वियसली 3rd रो सीट्स नहीं है इस कार में। ऊपर से हमारे पास एक बहुत स्टर्डी कार्गो ट्रे भी है जिसके ऊपर आप कुछ सामान रख सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको हमेशा हटा भी सकते हैं, तो ये हटा भी सकता है। लेकिन इस कार के अंदर हमें हुक्स भी मिलते हैं बेस पे, जैसे ये इस साइड पे और पीछे भी 2 दिए गए हैं ताकि आप नेट लगा सकें, और साइड में भी आपको 2 नेट्स दिए गए हैं यहाँ पर और वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऐसी कोई चीज़ रखते हैं इस गाड़ी के अंदर जो काफ़ी बड़ी है, या फिर आप कार्गो ट्रे पे ऐसी कोई चीज़ रखते हैं जो कि रोल हो सकती है। अगर आपने मान लीजिए ब्रेक मारी तो वो ऑब्वियसली फ्रंट सीट पे जा सकता है और आपको भी हिट कर सकता है, या आपके जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं उनको भी हिट कर सकता है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन लैंड रोवर वालों ने उसके बारे में भी सोच रखा है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो हमें नेट दिया गया है आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको वहाँ पर 2 साइड में हुक्स दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आप आगे रियर सीट्स में जाकर इसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड देन ये नेट आपके कार्गो को डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से आपका कोई भी सामान आगे नहीं जाने वाला। और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है इस कार में, फीचर्स वाइज भी और प्रैक्टिकलिटी वाइज भी। एंड अब करते हैं इस गाड़ी में कंफर्ट की बात, जो कि इस कार का सबसे अट्रैक्टिव फैक्टर है क्योंकि एक लग्जरी SUV है। तो अगर मैं सबसे पहले तो फ्रंट सीट्स में बैठने का जो मेरा इनिशियल इंप्रेशन है वो ये है कि ये सीट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, परफोरेटेड लेदर सीट्स, बहुत ज़्यादा ग्रिपी सीट्स हैं, सपोर्टिव सीट्स हैं, तो लॉन्ग राइड में जाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स है तो मेरे पास सीट कंट्रोल भी हैं, सीट को बैक एंड फोर्थ मूव करने के लिए, बैकरेस्ट को बैक एंड फोर्थ मूव करने के लिए, एंड देन मेरे पास इसके अंदर हेडरेस्ट भी मूव कर सकता हूँ मैं यहाँ पर
कंट्रोल्स के थ्रू ही। देन मेरे पास यहाँ पर लंबार सपोर्ट के ऑप्शंस, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और कंफर्ट वाइज ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देन अगर हम बात करें सेंटर कंसोल में हमारे पास 2 स्विचेस दिए गए हैं जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये कार हीटेड और कूल सीट्स दोनों फेवर करती हैं, यानी कि वेदर चाहे जो मर्जी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, आप हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल रहने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी में। अब चलते हैं रियर सीट्स में और देखते हैं वो क्या कहती हैं। कंफर्ट की बात करें अगर हम रियर सीट्स में, तो आपने जस्ट देखा कि मैं फ्रंट सीट में बैठे ही हुआ था और मैंने जो सीट है वो अपने हिसाब से सेट करी हुई थी। अगर मैं पीछे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 इंचेस का लेग रूम अच्छे से अवेलेबल है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम तो बहुत ही ज़्यादा है, 6 या 7 इंचेस का हेडरूम होगा मेरे पास इस कार में। तो मैं ये कह सकता हूँ ये कार बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ऑब्वियसली जो सीट्स हैं वो सेम मटीरियल की बनाई गई हैं, परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत सॉफ्ट है और ग्रिप अच्छी मिलती है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ऊपर से जो रियर सीट्स हैं वो आपको हीटेड भी मिलती हैं, तो अगर आपका ठंडा वेदर होगा तो आपको हीटेड सीट्स भी मिलती हैं रियर में भी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, आपको कूल सीट्स नहीं मिलती फ्रंट की तरह, लेकिन हीटेड सीट्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये था मोहित तनाजा कार डील्स की तरफ से लैंड रोवर रेंज रोवर वोक का एक डिटेल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आप ये कार या किसी भी और लग्जरी कार को लेने में इंटरेस्टेड हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना भी अच्छा रहेगा। थैंक यू।